नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम ने निर्मित लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज का किया शुभारंभ। 3 करोड़ की लगी है लागत, लोगों को चढ़ाई से मिलेगा छुटकारा। अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांगड़ा। अनुराग ने विपक्ष पर जमकर किया हमला, कहा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा विपक्ष। धर्मशाला में मेजर विजय सिंह मनकोटिया का कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह और आशा कुमारी पर हमला, कहा बेल चल रही है हिमाचल की 2 रानियां। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल मौके पर मौजूद। शारदीय नवरात्रि आज से हुए शुरू। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के विकास नगर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले चरण में निर्मित लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज का शुभारंभ किया है। और आपको बताते चले कि पुलिस चौकी विकास नगर के पास बनी 36 मीटर ऊंची ये लिफ्ट लोगों को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचाएगी और इस लिफ्ट में 20 लोग एक साथ आ जा सकेंगे और उन्हें चढ़ाई से छुटकारा मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि खलेड़ी पंथाघाटी सड़क पर विकास नगर के 53 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से लोगों को बिना किसी दुर्घटना के खतरे से सड़क पार करने से आसानी होगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास नगर में लिफ्ट बनने से स्थानीय निवासियों, नौकरी पेशा लोगों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक लाभ होगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर में बहुत तेजी से हमारे विकास कार्य चल रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक लिफ्ट कम ओवरहेड ब्रिज का हमने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया और कुल प्रोजेक्ट ये 20 करोड़ का है। और लेकिन उसमें एक फेज जो उसका जो किया गया ये 3 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया और आज इसको डेडिकेट कर दिया लोगों के लिए। शिमला पहाड़ी स्थान होने के कारण बुजुर्गों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई जो होती है ऊपर नीचे चढ़ना, तो ये लिफ्ट से बहुत बड़ी उनको मदद मिलेगी। और इसी तरह से शिमला में जो पैदल चलने के जो रास्ते जो ऊपर से कवर्ड हैं 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर का वो पूरा टोटल लेंथ उसकी बन करके तैयार हुए हैं। और वो भी हमारी खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को जिनको सड़क में चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने के लिए जो है सुरक्षित पैदल यात्रा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां पहुंचने पर ही उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस दौरान ही अनुराग ठाकुर ने विपक्ष द्वारा की जा रही मोर्चाबंदी और एकजुटता को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कई बार एकजुट होने का प्रयास कर चुका है, बावजूद इसके विपक्ष अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राजनीतिक दल जिनकी ना कोई विचारधारा है, ना सोच एक है और ना ही कोई एजेंडा है। और अनुराग ने कहा कि कई राजनीतिक दल कई बार इकट्ठे होकर आए और उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें भी कही गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास अभी भी जारी है। कोई नई बात नहीं है। 2019 का चुनाव देखेंगे, 2017 का यूपी का चुनाव देखेंगे या फिर 2022 का भी यूपी का चुनाव देखेंगे। बार बार एक नहीं तो कई राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास प्यार है और जो मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश में करके दिया वो पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ। और ये जो अटूट रिश्ता मोदी जी और जनता के बीच में है, विश्वास का और परफॉर्मेंस का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं, ना इनकी विचारधारा एक है, ना सोच एक है, ना एजेंडा एक है। ये तो 2 नेता इकट्ठे हो जाएं तो उसके लिए भी कुर्सी की मारोमार है। तो जहाँ 20 राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात करते तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो इनको प्रयास जारी रखने चाहिए।
मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने आज एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। इससे पहले मेजर ने आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला था। मेजर ने आज हिमाचल में कांग्रेसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है और आज हिमाचल के कई नेताओं पर मामले दर्ज है, जिनमें कई नेता बेल पर है। मेजर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह के परिवार को बेल पर रिहा बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रानी प्रतिभा सिंह और उनका बेटा बेल पर बाहर है और इस बेटा बेल पर बाहर है, जबकि मामला तो वीरभद्र सिंह दायर था और हाई कोर्ट से इस परिवार को बेल मिली थी। ये विशेषकर तो मुद्दे जो मैंने उठाए हैं, ये भरोसा करते हुए उठाए हैं कि जो हमारा मीडिया है ये यहाँ हमारी आम जनता तक ही हमारी बात पहुँचाए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता और विशेषकर कांगड़ा की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, ये चुनाव आने वाले हैं। मेरे बारे ये प्रश्न उठ रहा है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया चुनाव तो लड़ेंगे, पर क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? तो इसके विषय में मैंने चंद एक तथ्य आगे रखे कि ये जो मेरे आगे हैं, ये मसले में हिमाचल की जनता के आगे रख रहा हूँ। वहीं ऊना सदर बीजेपी के जरिए आज वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहे और उनके साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मौजूद रहे। धूमल ने कहा कि चुनाव एक तरफ का युद्ध होता है और इसमें हर कार्यकर्ता और मतदाताओं का योगदान होता है। धूमल ने कहा कि इस बार रिवाज बदलेगा, इसमें फिर बीजेपी सरकार बनेगी और प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ। धूमल ने कहा कि कांग्रेस को इस बार काफी नुकसान होगा। इतिहास अगर आप देखेंगे तो 1980 के बाद जब 84 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो हमारे 2 ही MP रह गए थे, लेकिन 5 साल के बाद हम 286 हुए और फिर प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो जनता पार्टी के तौर पर काम कर रहे थे। तो अनेकों दलों का गठबंधन था। जनता पार्टी टूटी तो बीजेपी अलग बने। 90 में हमने चुनाव लड़ा जनता दल के साथ मिलकर, लेकिन 98 में हमने गठबंधन में सरकार बनाई चुनाव के बाद HBC के साथ। 2007 में विश्व ब्रिगेडियर TS ठाकुर ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश हित में नहीं बल्कि देश में अराजकता फैलाने वाली योजना है। यह योजना रक्षा के मामले में पूरी तरह से लंगड़ी योजना है। उन्होंने कहा है कि अभी तक मोदी सरकार एक्स सर्विस में और अर्धसैनिक बल को ठगती रही है और हिमाचल आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वे हमारी मांगों की घोषणा करेंगे या फिर अभी भी झुनझुना थमाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में वन रैंक के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन मोदी सरकार ने आते ही इस पर पाबंदी लगा दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का हिमाचल में देवभूमि आने का हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम उनसे एक सवाल करते हैं कि उन्होंने अभी तक जो है हमारी 1 रैंक 1 पेंशन जो है डिमांड जो है उन्होंने फुलफिल नहीं की है और वो आगे डेट से डेट दे रहे हैं और अभी हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है आगे दिसंबर में भी क्या पता हमारी जो डिमांड जो है वो फुलफिल करते हैं। ये उनकी कमिटमेंट थी कि हम वो 5 साल में जो है वो रिव्यू करेंगे, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। और साथ में ही अभी जो उन्होंने जो एक रिक्रूटमेंट की योजना लाई है, अग्निपथ योजना लाई है, ये भी एक लंगड़ी योजना है। तो इसमें ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है और 4 साल में जो है वो 25% जो वो रेगुलर हो जाएंगे और 75% जो है वो कैंडिडेट घर को आएंगे और 75% जो कैंडिडेट घर को आएंगे वो जो आगे पढ़ाई के लिए जो है वो ओवरेज हो जाएंगे और उनकी जॉब के लिए भी वो ओवरेज हो जाएंगे। और साथ में ही हमें पूरा डर है कि 4 साल में जो जब आएंगे वो कुछ ना कुछ राइफल चलाना तो सीखेंगे
और वो क्या करेंगे? वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए और देश में जो है वो अराजकता फैलाने का जो है। करीब 2.5 साल बाद आज से शिमला और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। विमान सुबह 7 बजे से करीब, आपको बता दें कि दिल्ली से चलकर 8 बजे के करीब शिमला पहुंचा, जबकि शिमला से दिल्ली के लिए सुबह 8 बजे बाद उड़ान हुई और विमान 9:30 बजे दिल्ली पहुंचा। मुख्यमंत्री ने मंडी से वर्चुअली हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया और वहीं दिल्ली से शिमला आते वक्त 35 यात्रियों ने पहले दिन हवाई सेवा का लाभ लिया, जबकि दिल्ली लौटते हुए 21 यात्री की वापसी हो गई। आपको बता दें कि पर्यटन निगम के प्रबंधक निर्देशक अमित कश्यप ने बताया कि आज से प्रदेश में हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की उड़ान योजना के अंतर्गत आधी सीटों पर 50% किराया देना होगा, जो कि 2,480 रुपये रखा गया है। 2.5 साल के अंतराल के उपरांत दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली की जो हवाई सेवाएं हैं इनका पुनः जो है आज आरंभ किया गया है। ये फ्लाइट जो है नया एयरक्राफ्ट है अलायंस एयरवेज का ATR 600 जो है, और ये लाइटर वर्जन है जो इनका पहले जहाज था, तो इसमें जो है सवारियाँ इसमें ज़्यादा आ पाएंगी वापसी के ऊपर जो है। ये फ्लाइट दिल्ली से लगभग 7 बजे सवेरे चलेगी और इसका फ्लाइंग टाइम रहेगा अबाउट 1 घंटा और 10 मिनट के करीब, और इसका किराया जो है 2 इसमें स्लैब्स रहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की। नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं को कई योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। दरअसल युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए सोलन में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया है और कई सरकारी योजनाओं को जाना है। वहीं युवाओं ने इस युवा उत्सव को लाभकारी बताते हुए कहा कि इसमें उन्हें नवीनतम जानकारी मिली है, वहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हमें बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिला। लाइक बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के भी परफॉर्मेंस रहा है, डांस ये सब। उनके बाद और कुछ यहाँ पे लाइक बाहर से भी आए हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि स्किल्स लाइक हम लोग कैसा लोन ले सकता है आप आगे जाकर, लाइक कुछ भी तकलीफ होगा तो। उसके बाद फिर हमें फ्यूचर पे कैसा अपना आपको हैंडल करना है, डिफ़िकल्टी से कैसे लाइक लड़ना है, उन्हें वो सब सिखाया है, हमें उन सब का नॉलेज दिया है। तो हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमें यहाँ पे बुलाया और हमें मौका दिए कि ये ये इवेंट को हमें अटेंड करने के लिए। तो हम ये चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल है। थैंक यू। नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को पहचानना, क्योंकि इसमें 6 इवेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र के युवा आए हुए हैं, चाहे वो पेंटिंग है, कविता राइटिंग है, फोटोग्राफी है, डेक्लामेशन है, युवा संवाद है और सांस्कृतिक प्रतियोगिता। सभी में सभी जिला पूरे सोलन जिला के युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस प्रतिभा को हम सिर्फ सोलन में ही मंच प्रदान नहीं करेंगे। जो विनर रहेंगे वो स्टेट लेवल तक जाएंगे और स्टेट लेवल के विनर। आज से पवित्र शारदीय नवरात्र पर्व का शुभारंभ हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में मां आदि शक्ति के 9 सिद्ध स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में मां भगवती की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दुर्गा जी की पहला रूप है शैलपुत्री। शैल जो पर्वत जी की कन्या है, इसलिए इनके नाम है शैलपुत्री। विधिवत से सवेरे इनकी पूजा हो चुकी है जी, और इनकी पूजा से सभी भक्त जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, सभी जैसे मान लीजिए कि जो भी मनोकामना मांगते हैं माँ से मांगते हैं, सभी आशाएं पूरी करते हैं, उनकी मनोवांछा पूरी करते हैं माँ। मैं तो यही बोलूंगा, जो मानना चाहते कि मास्क पहनना चाहते जरूर पहनिए, वो अपना स्वास्थ्य मतलब सेहत का ख्याल रखे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइड नहीं है, लेकिन पूरी हर्षोल्लास के साथ से पहले जैसे 2 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले जैसे हर्षोल्लास के साथ से मनाए जाते थे, इसी तरह से मनाया जाएगा। आज पहला नवरात्रा है और मैं भी मंदिर में मत्था टेकने आई हूँ। काफी लोग आए हैं और सब माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और सब अच्छा हो सबके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा 5 अक्टूबर फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज
बंदला का विधि विधान के साथ शुभारंभ करेंगे। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने यह भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को कांगड़ा में होंगे, बिलासपुर में होंगे, माफ कीजिए। बिलासपुर के प्रेस का स्वागत करता हूं और आज प्रेस के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बिलासपुर वासियों के लिए, हिमाचल निवासियों के लिए ऐतिहासिक पल, और वह ऐतिहासिक पल 5 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिलासपुर में यहाँ पर एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे बिलासपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक जहाँ पल। फिलहाल हिमाचल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।